तो हेलो एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हर दिन की तरह एक बार रेडी हो जाना चाहिए तुम लोग के एंड से। हम तो रेडी है ही, ठीक है। तो एक बार तुम लोग भी रेडी कर दो कि हाँ ठीक है, सब परफेक्ट है, शुरू किया जाए, है ना। ओके, चलो। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये समथिंग मिलता जुलता है तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है। वहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ वर्क होता है, बाकी रिलेशन ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आज का क्लास अगर अच्छा से कर लोगे तो आने वाला टॉपिक पे बहुत इजीली जो शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 7, ठीक, टाइम एंड वर्क, ठीक। चलो शुरू करते हैं हर दिन की तरह। पहला स्लाइड हम लोग का, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और फिर बहुत सारा क्वेश्चन हर दिन की तरह। कुछ क्वेश्चन हम शायद ग्रुप में भेजे भी थे, अच्छा खासा क्वेश्चन था वो। टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आज तुम लोग आज का क्लास एंड होते होते इजीली वो सारा क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। जो लोग भी देखोगे एक बार आज का क्लास ख़त्म होते होते बस एक दो स्टेप में ही क्वेश्चन कर जाओगे, है ना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम और वर्क को समझना, है ना। देखो, टाइम एंड वर्क जो है एक रिलेटेबल चीज़ है। मतलब यहाँ पे 3 टर्म आएंगे। पहला कि वर्कर, है ना, जो काम को करेगा। और वर्कर क्या क्या हो सकता है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई मशीन। आजकल जैसे दुनिया चेंज हो रहा है, आजकल तो सिर्फ मशीन पे चीज़ें आगे पहुँच चुका है ना। और फिर कोई चाइल्ड भी हो सकता है ना। तो वर्कर में हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे इतना सारा कीवर्ड्स दिख सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, वर्कर जो एक काम को करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पीस ऑफ वर्क रहेगा। अब पीस ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेट पीस ऑफ वर्क कुछ है, उसको कुछ आदमी करेगा। अब जो करेगा तो उसमें रिलेशन क्या है, डे का, ठीक है, कितना दिन में। अब डे मतलब समझ जाना कि ईयर, साल, दिन सब इंक्लूड है, मंथ, डे, ईयर सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। डे हो सकता है, उसमें कुछ आवर भी ऐड हो सकता है, मिनट, सेकंड, डिपेंड करता है। माने कुछ टाइम रिलेटेड जो भी पैरामीटर होगा वो मेरा उस काम को करने में या फिर होने में जो टाइम लगेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड है। पहला है वर्कर, वर्कर में मैन हो सकता है, वुमेन, मशीन, चाइल्ड, ठीक ना। अब देखो 2 टाइप का ग्रुप हो सकता है, फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, है ना। तो वर्कर या फिर इंडिविजुअल होगा, एक आदमी या फिर एक मशीन, या फिर ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मशीन, ग्रुप ऑफ चाइल्ड, या फिर कॉम्बिनेशन, राइट। वर्क तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट पीस ऑफ वर्क रहेगा, चाहे उसको आधा करो फुल करो, एक वर्क है, ठीक है। और डे जैसे जैसे माने काम का रिलेशन अभी बताते हैं कि वर्क और डे में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अच्छा, उससे पहले कुछ और समझते हैं। जैसे कि एक रिलेशन समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ आदमी बढ़ा, कोई एक काम को करने के लिए, मान लो तुम्हारे पास असाइनमेंट है कॉलेज का, 10 पेज लिखना है। अगर एक जन लिख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है तुम 1 घंटा में 1 पेज लिखते हो तो 10 घंटा में 10 पेज लिखोगे, है ना। वही 2 जन मिलकर अगर वही सेम काम कर रहे हो तो क्या होगा, 2 आदमी, टाइम आधा हो जाएगा, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग अपने ऊपर मत लेना कि भैया 10 आदमी बैठेंगे फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट तो आखिरी दिन ही होता है, तो उससे कोई मैटर नहीं होता। वो इंजीनियरिंग लाइफ में होता है, यहाँ एप्टीट्यूड में सब एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आदमी बढ़ेगा, मेन बढ़ेगा, तो डेज क्या होगा, घटेगा। रिलेशन क्लियर है। जहाँ जहाँ नंबर ऑफ मेन बढ़ेगा उतना उतना नंबर ऑफ डेज घटेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मेन, मशीन, या फिर सिंपली वर्कर, जब भी हम मैन बोलेंगे तो समझ जाना ये सब में से कुछ होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ये रिलेशन सबको क्लियर है कि अगर मेरा आदमी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा, अगर आदमी मेरा कम होगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा, है ना। दूसरा रिलेशन नंबर ऑफ मेन में और वर्क में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा वर्क होगा। तो वर्क और मेन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और मेन और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज में इन्वर्सली रिलेशन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ हम फुल लिख देते हैं, मेन होगा,
यहाँ डेज होगा, ठीक है, यहाँ भी मेन होगा, राइट, और यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। चलो ये स्लाइड तक सबको क्लियर है? यार तुम लोग लेट मत ज्वाइन करो, ठीक ना, जैसे आज का क्लास शुरू कर दिए तो ये सब कुछ चीज़ हो गया, फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगा कि ये कहाँ से आया, है ना। तो टाइम में आया करो, कोशिश करो, अगर लेट किसी वजह से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है, लेकिन कोशिश करो टाइम में आने का। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कि कोई काम सेम वर्क होगा, अब सेम वर्क को कोई ग्रुप करेगा या फिर कोई इंडिविजुअल करेगा, पहला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कि काम दूसरा होगा, लेकिन हो सकता है कोई ग्रुप कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है। तो जैसे जो पहला रिलेशन देखो, सेम वर्क अगर है, अगर सेम ग्रुप कर रहा है तो कुछ एक रिलेशन बनेगा, या फिर इंडिविजुअल कर रहा है तो कुछ एक रिलेशन बनेगा। अगर डिफरेंट वर्क है तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि एक आदमी कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से हम लोग एसपी देखेंगे। और तीसरा है फ्रैक्शनल वर्क। फ्रैक्शनल वर्क में क्या होगा कि फ्रैक्शनल वर्क हमेशा करेगा एक ग्रुप, ये ग्रुप बोले इंडिविजुअल। जैसे कोई काम एक आदमी यहाँ तक 2 जन मिलकर कर रहा था, ठीक है, 2 जन मिलकर कर रहा था, अचानक से क्या हुआ, इतना काम होने के बाद या इतना 2 दिन होने के बाद यहाँ से एक आदमी लेफ्ट कर गया, तो बचा काम वो अकेला आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेगा। इस टाइप का फ्रैक्शनल वर्क भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये 3 ही कैटेगरी है क्वेश्चंस का, है ना। चलो ठीक है, ओके। अब देखो वर्क इन ग्रुप, तो यहाँ पे एक फार्मूला है W = MDH, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आवर्स जनरली होते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो अगर आवर्स भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई होगा। तो जनरली क्या होगा, वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज। ये फार्मूला याद है? याद है, इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एच को हम लोग इग्नोर करते हैं, एच का नीड नहीं है, बस ये दोनों से हो जाएगा। तो जैसे देखो कोई एक ग्रुप है, ये मेन ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। ग्रुप होगा तो ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल को ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे कोई काम हो, एक W1 नाम का एक वर्क होगा, उसको कुछ M1 लोग या फिर M1 कोई अकेला इंसान भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक ना। तो मान लो ग्रुप ही है तो उसको करने में D1 डेज लग रहा है। अगर कोई वर्क W2 है और उसको करने में M2 आदमी और M2 दिन लग रहे होंगे, ठीक है। ये 2 इक्वेशन यहाँ से क्लियर है। अब देखो अब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है इसका स्क्रीनशॉट, हाँ है। देखो तो वर्क इन ए ग्रुप फॉर सेम वर्क, अगर मान लो वर्क 1 और वर्क 2 सेम रहा, मतलब पहला काम और दूसरा काम अगर सेम रहा, लेकिन डिफरेंस किस में है, नंबर ऑफ मेन में। ये आवर को ना इंक्लूड मैंने एक्सक्लूड कर दो, नंबर ऑफ मेन और डेज में कोई चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। वर्क 1 और वर्क 2 सेम है, तो क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, तो M1 D1 = M2 D2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। वर्क सेम है, W1 = W2, माने सिंपली समझो कि तुम्हारे पास कॉलेज का असाइनमेंट है, 10 पेज है, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, कोई हो सकता है तेज लिखता है, कोई स्लो लिखता है। तो कोई तेज लिखता है तो उसको मतलब 2 आदमी था, वो फटाफट लिखेगा, तो 2 आदमी इंटू, अब टाइम तो कम लगेगा, ये चीज़ कांस्टेंट है। जो वर्क है 10 पेज है, ये 10 पेज तो कांस्टेंट है। 2 आदमी अगर कर रहा होगा तो उसको 5 दिन लगेगा। वही देखो 10 काम अगर 5 आदमी कर रहा होगा तो उसको 2 दिन लग रहा होगा, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, काम अगर मेरा कांस्टेंट है, सेम काम है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। वही चीज़ हमें लिखे हैं कि अगर W1 = वर्क 2, मतलब एक सेम ही काम को अलग अलग लोग कर रहे हैं या फिर अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं, तो उस केस में M1 D1 = M2 D2 लिख सकते हैं, राइट। अगर 2 काम अलग अलग हुआ कि वर्क 1 वर्क 2 सेम नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो W1 = क्या लिख सकते हैं, M1 D1, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो दूसरे के साथ, W2 = M2 D2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 या क्या हो जाएगा, W1 M1 D1, है ना। M1 D1 = W2 M2 D2। अगर डिफरेंट वर्क रहा तो ये वाला हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये वाला स्लाइड तक एक बार सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताओ। अब तो आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। सिंपल कंसेप्ट था,
अगर जो क्लास शुरू से कर रहे हो सबको क्लियर होना चाहिए। बताओ क्लियर है, हाँ या ना, सी वाई नो एन जो भी है बताओ। हाँ सेकंड वाला देखो, देखो सेकंड वाला में क्या है कि मान लो कोई वर्क W1 है, उसमें H को छोड़ दो फिलहाल, M1 आदमी और D1 डेज लग रहा है, ठीक है। कोई W2 वर्क है, उसको करने में M2 आदमी और D2 डेज लग रहा है, ठीक। अब हम क्या क्या सिंपल इसको डिवाइड कर दिए, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, W1 बाई W2 इक्वल टू M1 D1 बाई M2 D2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये W ऊपर, यहाँ ऊपर लेके जाओ, W को ऊपर लेके जाओ और ये M1 D1, तो W1 बाई M1 D1, W2 बाई M2 D2, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करके कुछ आंसर निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर अब बोलो। बाकी लोग सिर्फ एक ही लोग क्लियर लिख रहे हैं, बाकी लोग क्या हुआ, टफ है। हाँ वो एक ही लोग का सिर्फ क्लियर आ रहा है, बाकी लोग भी यार थोड़ा एक्टिव रहो। ओके चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, राइट। पहला क्वेश्चन हर दिन की तरह हम करेंगे, उसका शॉर्टकट बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन ऑनवर्ड तुम लोग को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। कुछ लोग एक काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इफ़ देवर 8 मैन मोर, अगर उस ग्रुप में 8 लोग और आ जाते हैं, तो वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। पहले अगर 60 दिन लग रहा था तो 10 लोग आने के बाद वही कम 10 दिन कम में हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, तो पहले कितना आदमी था, बाद में नहीं पूछा, पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, यहाँ से एक शॉर्टकट भी देखेंगे इसका, और एक बार हम लोग इसको मैनुअली भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करना होता है कि वर्क सेम है या फिर डिफरेंट है। बताओ वर्क सेम है या डिफरेंट है, बताओ। सेम वर्क है, अब देखो सेम, हाँ देखो ये सब शॉर्टकट ना तुम लोग चैट में भी यूज़ करो, सेम एस लिख दोगे हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम वर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब बताओ नंबर ऑफ मेन यहाँ पे तो क्या है, अननोन है, तो नंबर ऑफ मेन को हम M1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कितना दिन लग रहे हैं, 60 डेज, 60 लिख दिए। अब M2 काम जो मतलब सेम काम को अलग जब ग्रुप कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, 8 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर 8 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 + 8 लिख सकते हैं, है ना। अब M1 × 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना बोल रहा है, 10 दिन कम, मतलब पहले 60 डेज था तो अब कितना डेज लगना चाहिए, 60 से 10 कम यानी 50। अब देखो ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, बताइए, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5M1 + 40 डिवाइडेड बाई ये 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 6 आ गया, है ना। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई है ना, इसको यहाँ पे रहने दो, ये 6 सेम कर दो, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर माइनस कर दो, तो M1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस पर लेकर आएंगे तो M1 इक्वल टू 40, जो किसी ने लिखा भी है सही आंसर है, तो पहला आंसर 40 होगा, ठीक है। मजा आया समझ में। अगर ये समझ में आएगा तो शॉर्टकट बताएंगे, और शॉर्टकट यूं 1 मिनट में होगा, 1 मिनट का क्वेश्चन देखना भी नहीं पड़ेगा। बोलो अगर सबको ये समझ में आएगा तभी शॉर्टकट बताएंगे, ना देर शॉर्टकट नहीं बताएंगे। आया समझ में, बोलो क्या बात है, आज तुम लोग इतना इनएक्टिव, मैच की तरफ ध्यान है क्या, कुछ मैच चल रहा है, सिर्फ 2 ही लोग, सब लोग बोलो हाँ क्लियर है। अब देखो शॉर्टकट देखते हैं, तो एक बात बताओ, ये रिलेशन तो हम लोग पता है, नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, पता है ना। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो एक तो ओरिजिनल डेज होगा, कुछ लग रहा होगा ओरिजिनल डेज, और कुछ कंडीशन के बाद एक न्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एक तरफ मेन को लिख दो, एक तरफ डेज को लिख दो, है ना। अब देखो एक बात बताओ, ओरिजिनली तुमको इसमें पता क्या है, इसमें तुमको पता है क्या, तुमको डेज पता है, तो ओरिजिनल पहले डेज कितना लगा था 60, और फिर न्यू जब आदमी बढ़ा तो कितना डेज लगा 50। अब देखो ये डिवाइड में है, रेशियो में है, तो इसको तुम काट सकते हो, ये 0 0 हटा दो, ठीक है, ये 5 बचा। अब बताओ मेन और डेज में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या ये ऐसे हम लिख सकते हैं, जब मेन
जब डेज 6 लग रहा था उस टाइम मेन 5 लग रहा होगा, और जब डेज 5 लग रहा होगा तो आदमी उस टाइम 6 लग रहा होगा। बोलो, ये जो हम इसको पलट के लिखें, ये स्टेप सबको क्लियर है? क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं, सीधा हम प्रोपोर्शनलिटी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको अगर हम चेंज करते तो कोई दिक्कत है? जो नीचे था उसको ऊपर लेकर चल गए, d इक्वल टू 1/m, कोई दिक्कत है? या d और m का रिलेशन को हम सिर्फ क्रॉस उल्टा कर दिए। बोलो, एक एक स्टेप समझना जरूरी है। एक बार इसको समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन यूँ मतलब मुंह में कर लोगे। यस, ओके। अब देखो, अब तुमको मेन का डेटा दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, पहले में और अभी का मेन में कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना यूनिट का? पहले 5 यूनिट था, अभी कितना यूनिट है? 6 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, और 1 यूनिट का डिफरेंस मतलब आदमी में कितना अंतर आ रहा है? 8। तो 1 यूनिट इक्वल टू 8 मेन। अब ओरिजिनली पूछा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन बताओ, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन 5 यूनिट है। 1 यूनिट में 8 आदमी आ रहा है, तो 5 यूनिट में कितना आ जाएगा? 40। क्या 40 आंसर है? बताओ किसको किसको शॉर्टकट समझ में आया और किसको नहीं आया? तो फिर हम रिपीट करते हैं। एवरीवन, अब बाकी लोग से पूछ तो लें कितना इनको क्लियर हुआ? सबको नहीं हुआ? देखो, जिसको नहीं हुआ वो दोबारा सुनो। अच्छा, ये चीज़ पता है, नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ये चीज़ पता है? ये क्लियर है? अब अगर हम इसको उलट के लिख दें कि डेज इक्वल टू डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/मेन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अगर आदमी बढ़ेगा तो डेज घटेगा, रिलेशन तो सेम है ना, इक्वेशन के इस पर उस पर ले जा सकते हैं। अब देखो, हम ये फॉर्मेट पहले बनाएंगे, ओरिजिनल और न्यू, जो पहले था और जो अभी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या 2 अननोन है, एक मेन और डेज। अब एक बात बताओ, डेज तो 60 था और फिर हमको न्यू डेज 50 पता है। अब ये दोनों रेशियो में है, क्योंकि हम इसको वर्क को डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे वर्क को हम डिवाइड करके लिखते हैं। देखो ये, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो के फॉर्म में आते हैं, तो 0 0 काट सकते हैं, जो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वो कर सकते हैं। अब एक बताओ, डेज और मेन में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली, माने जो डेज में न्यूमरेटर में रहेगा वो मेन में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे, ये कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो कि पूछ रहा है 8 मेन मोर, माने 8 आदमी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो 8 आदमी बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे तुम इस चीज़ में देखो कि तुम्हारा यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज सिर्फ 1 का हो रहा है, 1 का चेंज इक्वल टू ओरिजिनली हो कितना रहा है? 8 आदमी। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 8 यूनिट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे चेंज 3 का होता तो 3 आदमी इक्वल टू 8 का चेंज, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर 8 आदमी हो रहा है, तो ओरिजिनली मेन कितना है? 5। तो 1 यूनिट के बराबर 8 है, तो 5 यूनिट के बराबर 5 × 8 करेंगे, तो यहाँ से हमको 40 आंसर आएगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर समझेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका 8 लेके चल जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। 5 से 10 सेकंड का टाइम में बन जाना चाहिए, जिसको शॉर्टकट समझ में आए बताओ इसका आंसर, ठीक है। अब लॉन्ग कट तो सबको पता है, हम लॉन्ग कट सॉल्व करके रख दे रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा होगा बनाने वो इधर देखो, शॉर्टकट वाला हम सबको समझाएंगे फिर से। देखो, तो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ग्रुप ऑफ वर्कर एस्टिमेट टू फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ आदमी है, वर्कर है, जो एक काम को 5 दिन में 10 दिन में ख़त्म करने का एस्टिमेट बनाता है। लेकिन क्या होता है कि 5 वर्कर ज्वाइन नहीं कर पाता काम को, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 आदमी ज्वाइन नहीं कर पाता है ना। अब क्या है कि इफ द रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 12 डेज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट ओरिजिनली इन द टीम। अब क्या हो रहा है, वो 5 आदमी जाने के बाद भी वो लोग काम कंप्लीट तो कर पा रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी वर्क क्या है, सेम है या डिफरेंट? सबसे पहले इसको पहचानो। तो वर्क यहाँ पे क्या है, सेम वर्क है, ठीक है। तो सेम वर्क के लिए हम लोग क्या मानते हैं, एक इक्वेशन मानते हैं, वर्क 1 इक्वल टू वर्क 2। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 t2। अब यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ मेन को हम m1 लिखते हैं, ठीक है, और डेज कितना लग रहा है इनिशियल 10, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू M2। M2 में क्या हो रहा है, 5 आदमी घट रहा है, घट रहा माने जो इनिशियल आदमी था उससे 5 कम आ रहा है, तो M-5 इंटू यहाँ पे कितना दिन लग रहा है, 12। अब इसको सॉल्व करो तो 10M1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12M1 माइनस 5 12 जा 60, है ना। अब यहाँ पे देखो इधर ज़्यादा है तो इसको इक्वेशन को इधर सॉल्व करो, 60 उधर भेज दो, या फिर 12 ये सॉल्व कर लोगे ना इक्वेशन, तो 2M1 इक्वल टू 60 होगा, तो यहाँ से M1 इक्वल टू 30। ठीक है, ये लॉन्ग कट सबको पता है, हाँ नंबर ऑफ मैन 30 30 30 30, बहुत किसी का सही आंसर आया। ठीक है, लॉन्ग कट सबको क्लियर है, एक बार बोलो तो फिर हम शॉर्टकट में आते हैं, बोलो क्लियर है। हाँ, और सबको आना चाहिए ये, तब हम शॉर्टकट में जाएंगे। अब देखो मेथड, ये मेथड 1 था हम लोग का लॉन्ग वाला, ये मेरा मेथड 2 है। ठीक है, अब देखो मेथड 2 में देखो हम क्या बोले कि पहले कुछ ओरिजिनली होगा और कुछ न्यू होगा, ये हम लोग ओरिजिनल लिख देते हैं, न्यू। अब इसमें रिलेशन क्या है, मेन में और डेज में। अब एक बात बताओ, ओरिजिनली डेज कितना लगना चाहिए था, 10 दिन, लेकिन है कितना लगा, कितना 12। इसको तो काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब बताओ मेन और डेज में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास मेन में कितना चेंज आ रहा है, पहले आदमी जो था उससे कितना घटा, 5 आदमी गया, है ना। तो अब देखो मेन में कितना का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का। यहाँ पे चेंज कितना, जो आदमी था उससे 5 कम हो रहा है, तो 5 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो तुम ये रिलेशन सॉल्व कर रहे हो इसमें 1 यूनिट बन रहा है, तो 1 यूनिट में 5 आदमी आ रहा है। अब पूछा ओरिजिनली कितना आदमी था, तो ओरिजिनली कितना आदमी था, 1 यूनिट पे 5 आदमी, तो 6 यूनिट पे कितना होगा, इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 30, जो कि राइट आंसर है। बोलो अब क्लियर हुआ शॉर्टकट सबको, बताओ क्लियर है। ओके, ओके ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर बताता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर बताओ। इसका आंसर अगर बता दिए तो समझ जाएंगे तुम्हारा पहला टाइप का क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ m स्टूडेंट रिक्वायर्ड ए टोटल ऑफ m पेजेस ऑफ स्टेशनरी इन m डेज, ठीक है, देन 100 स्टूडेंट विल रिक्वायर्ड 100 पेजेस इन कितना डेज। यहाँ पे डेज पूछा है, इन कितना डेज, ठीक है, बताओ। क्वेश्चन है कि m स्टूडेंट को रिक्वायर्ड ए टोटल ऑफ m पेजेस, m स्टूडेंट को m पेज लग रहा है स्टेशनरी में m डेज में, है ना। तो 100 देखते हैं, पहले आंसर बताओ, किसी का 100 आया, चैट में लिखते जाओ, हम इधर लिखते जाते हैं। कुंतल का आंसर आया है m, ठीक है। सिंपली देखो शायद नहीं बन रहा होगा, कुंतल का आंसर सही है। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से। m स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड ए टोटल ऑफ m पेज ऑफ स्टेशनरी इन m डेज, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे m1 पीपल, यहाँ पे वर्कर से हम लोग डिनोट करते हैं, रिक्वायर्ड ए टोटल ऑफ m पेजेस। अब m पेजेस क्या हो सकता है, एक वर्क हो सकता है जिसको ये लोग कर रहा है। m स्टूडेंट क्या कर रहा है, m पेजेस यूज़ कर रहा है, तो m पेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक वर्क है जिसको लोग यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे D1 दिया हुआ है, m डेज लग रहा है, तो फिर बोल रहा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट माने m2 विल रिक्वायर्ड 100 पेजेस, ये W2 ऑफ स्टेशनरी इन हाउ मेनी डेज, तो हमको यहाँ से D2 निकालना है। अब तो आंसर आ जाना चाहिए सबका।
तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ वर्क सेम है या डिफरेंट है? वर्क सेम और डिफरेंट, सबसे पहले ये बताओ तो कौन पहचान पा रहे हो? देखें, सेम एस और डी, सेम होगा तो एस, डिफरेंस होगा तो डी। डिफरेंट, तो डिफरेंट के हम लोग क्या बोले थे? वर्क 1 बाई नंबर ऑफ मेन 1 इंटू डी 1 इक्वल टू वर्क 2 बाई नंबर ऑफ मेन 2 बाई डी 2। ये तो याद होगा ये सबको, मत बोलना ये भी याद नहीं है। अब बताओ वर्क 1 क्या है मेरा? एम पे है, मेन कितना है? m1 है, सॉरी इसको तो एम ही लिखेंगे ना। नंबर ऑफ मेन कितना है? एम ही ना है। और डेज पूछा है, डेज कितना है? m डेज, तो यहाँ पर भी m है। इक्वल टू वर्क 2, वर्क 2 कितना है? 100। और लिखो रिक्वायर्ड वर्क 2, अच्छा ये वर्क 2 है, वर्क 2 100 है, 100 स्टूडेंट है तो m2 यहाँ पे 100 है। और बताओ d2 कितना है? d2 हमको कैलकुलेट करना है, तो 100 100 कट जाएगा, mm कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से? d2 इक्वल टू m इज द राइट आंसर। आया समझ में सबको? बोलो। ओके परफेक्ट। तो एक इसी तरह का और एक क्वेश्चन दिया जाए। रेडी? रेडी हो गए तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बोलो, एक ही आदमी रेडी हो, बाकी लोग सो रहे हो, मैच देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है चैट बॉक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनकन बिल्ड वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो पहचानना सीखो कि वर्क क्या है, सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, ठीक ना। उसके बाद ही फिर आगे प्रोसीड करना। कौन दोगे सबसे पहला आंसर? बीच बीच में जो लोग आए हो हम याद दिलाते हैं कि अगले सैटरडे को टेस्ट होगा, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। और टॉप 3 विनर्स को मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा, बने उसका विनर्स एज ए विनर्स, ठीक है। चलो एक पहले आंसर आया है 7, फिर अच्छा 7, चलो और किसी का कोई 7, हाँ कुंतल का आया है 100, ठीक है 100। और किसी का कोई आंसर? हम 4-5 लिख ही लेते हैं। एनीवन? प्रेम का है 50, ठीक है। और किसी का? तनुभव का आया है 7, अच्छा तुम 7 के रेस में हो, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 7 मशीन्स टेक 7 मिनट टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज, ठीक है। तो 7 मेन, तो यहाँ पे तो M1 लिख लेते हैं। मेक 7 टॉयज, एक 7 खिलौना बना रहा है, कोई काम है। एट द सेम टाइम, एट द सेम रेट, हाउ मैनी मिनट्स इट वुड टेक फॉर 100 मशीन। 100 मशीन माने यहाँ पे आदमी M2 टू मेक द टॉयज, टू मेक 100 टॉयज, यहाँ पे W2, ठीक है। अच्छा ये D1 आएगा, 7 मिनट्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग डे। अच्छा एक बात याद रखो, अभी हम D1 लिख रहे हैं, मतलब 7 मिनट जो लग रहा है ये D1 है, क्योंकि मिनट बोलो, डे बोलो, सेकेंड, आवर, इस सबको हम लोग किस में कैटेगराइज किए थे? डी में। 7 मशीन, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मेन, 7 आदमी। अब वर्क डिफरेंट है, ये तो सबको पता है, तो डिफरेंट वर्क के लिए W1 बाई D1 M1 इक्वल टू W2 बाई D2 M2। अब वर्क W1 कितना है? 7 है। D1 कितना है? कितना दिन लग रहा है? 7 मिनट। अब पूछ रहा है कि कितना ये है वर्क, D1 M1 माने 7 वर्क। एक्चुअली यहाँ पे लिखे हैं वर्क 1, वर्क कितना है? 7। कितना दिन लग रहा है? वो भी 7। कितना पीपल है? M1, वो भी 7। अब इक्वल टू वर्क 2, वर्क 2 माने कितना? 100 टॉयज, ठीक है।
और फिर क्या बोल रहा है D2 मैंने कितना दिन वो हमको निकालना है, और M आदमी, मशीन को यहाँ पे हम लोग मेन से डिनोट किए कितना 100। तो देखो 100 से 100 गया, 7 से 7 गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो D2 इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया अब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज 7। ठीक है, ओके। क्या बात है, इतना कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो, हैं? आते ही नहीं हो तुम लोग। चलो रिकॉर्डिंग ही देखेगा बाकी लोग। एक्चुअली नीड नहीं है ना एप्टीट्यूड का, सबको लगता है एप्टीट्यूड जब नीड होगा तब पढ़ेंगे, भाई वैसे नहीं होगा। ठीक है, आज कोई अगर, हाँ ठीक है CA3 यार ये सब छोड़ दो, इस सब के चक्कर में पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। सीरियसली हम कह रहे हैं, सीरियस नोट से कह रहे हैं कि अगर तुम CA3 को जिस दिन सीरियसली लेने लगोगे, CA1 को सीरियसली लेने लगोगे, उस दिन तुम ज़िंदगी में और कुछ कर नहीं पाओगे, ज़िंदगी यहीं अटक जाएगा सेमेस्टर का मार्क्स और सेमेस्टर का CGPA पे। ठीक है, ये सब को सीरियसली मत लो। 2 CA तो यार घर से देने मिलता है, सफिशिएंट मार्क्स ले आते हो, क्या करोगे उतना नंबर लेके? मेरा इतना नंबर है सेमेस्टर में, हाँ तो क्या करेंगे हम इतना नंबर लेके? हमको आज तक कहीं इसका यूज़ नहीं हुआ है, अभी तक इसका यूज़ नहीं हुआ है इतना नंबर लाने का। गेट में जो लोग रैंक ला रहे हैं, रैंक देख रहे हैं सबका, काउंसलिंग जब हो रहा है, CGPA कितना मैक्सिमम लोग का 6 से लेके 7 के बीच में, या फिर 7.5 के बीच में मान के चलो, या 6.5 के बीच में मैक्सिमम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम इतना नंबर लाके? हाँ जिसका भी हो, जो लोग भी काउंसलिंग करवा रहा है, हम नंबर डेटा आता है ना कि उसका कितना CGPA है, तो इसी रेंज में है। तो सेमेस्टर CA ये सब को उतना सीरियसली लेने लगोगे ना तो फिर दिक्कत है ना, फिर तुम अपना जो मेन गोल है उसको फिर तुम डेविएट हो रहे हो उससे, फिर तुम कहाँ से गोल तक पहुँचोगे अगर तुम सेमेस्टर में लगे रह जाओगे तो, है ना? तो जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखना भाई, अगर तुम CA के लिए सेशन छोड़ रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो, तो भाई ये बहुत दुख की बात है। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। ये क्वेश्चन यार सबसे होना चाहिए, अब ये मत बोलना कि ये नहीं बना। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 मेन, तो यहाँ पे तो सिंपली हम M1 कर लेंगे। बिल्ड वॉल 100 मीटर लॉन्ग, ये लेंथ दिया हुआ है, 3 मीटर हाइट, ये एज दिया हुआ है, और 3 मीटर ठीक, मतलब कुछ भी हो, एक काम, एक दीवार बन रहा है इन 25 डेज, ये हमको D1 दिया हुआ है। इन हाउ मैनी डेज विल 20 मैन बिल्ड, 20 मैन मैंने ये M2, 60 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर हाई, 25 मीटर थिक वॉल। ठीक है, तो सिंपल है ना। यहाँ पे तुम इसको वर्क में कन्वर्ट कर लो ना, जो दीवार बन रहा है इसका कोई एक वॉल्यूम बनेगा, हाइट ब्रेड्थ लेंथ सब कुछ दिया हुआ है, तो ये तो एक वॉल्यूम बनेगा ना। तो एक वॉल्यूम को करने में कितना टाइम लग रहा है उसको निकाल लो, कितना टाइम लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से अगर हम वर्क 1 का बनाना चाहे, वर्क 1 कितना हो जाएगा, 3 मीटर इंटू 100 मीटर इंटू कितना 0.5 मीटर, और वर्क 2 यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 60 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.25। किसी का आंसर आया क्या? अभी तक नहीं आया यार, मेरा करने से पहले तो कर लो। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्क अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे तो का अलग डायमेंशन है, यहाँ अलग डायमेंशन है, तो डिफरेंट वर्क के लिए W1/M1 D1, इतना अच्छा तो फार्मूला दे दिया यार तुम लोग को, W2/M2 D2, फार्मूला में पुट करो, यहाँ से तुमको आंसर मिलेगा। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, अब तो बता दो। बता आंसर इसका, सब तो लिख दिए, M1 लिख दिए, D1 लिख दिए, M2 लिख दिए, D2 निकालना है, वर्क 2 है। सुमित का आंसर आया 6, और सुमित कभी गलत हो भी सकता है लेकिन इस बार सही है, 6 डेज। ठीक है, ओके, सबका आंसर है। भैया ये सब शॉर्टकट से क्यों नहीं करें? शॉर्टकट से हम लोग कौन सा रिलेशन निकालते थे, जब मेरा मेन और क्या होता था, डेज का रिलेशन था, वर्क सेम था, वर्क सेम था ना, यहाँ पे वर्क सेम नहीं है। जब वर्क सेम नहीं होगा तब शॉर्टकट यूज़ नहीं करना। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, हाँ सेम वर्क, ओके, तो वही प्रैक्टिस करो, तुम खुद ही से शॉर्टकट डेवलप कर लो। और इससे शॉर्टकट और क्या यूज़ करोगे यार, ये एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
हाँ हाँ, इसका फंडामेंटल यही है। एक और फंडामेंटल था ये वाला, M1D1 इक्वल टू M2D2, ये वाला भी एक था। ये जब सेम वर्क रहेगा, और इसका ये शॉर्टकट था। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना, आज ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे क्लास के बाद, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन ट्राई करो, ये तो कर ही लोगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, ठीक है, कर लोगे ये भी, ये और प्रैक्टिस के लिए। इसके हम आंसर लिख दे रहे हैं, तुम लोग चैट बॉक्स पे एक बार बताओ क्या होगा। खाली एक क्वेश्चन हम इसलिए रखें ताकि तुम लोग पहचान लो कि हाँ एक्चुअल में वर्क कौन सा है, मेन कौन सा है, और डेज कौन सा है, और तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो ये पहचानना होता है वर्क सेम है कि नहीं है। तो वर्क तो सेम नहीं है, वर्क सेम नहीं होता, हमारे पास एक ही पावरफुल टूल है, W1/M1D1, कभी भूलोगे भी नहीं, इक्वल टू W2/M2D2। और वर्क सेम होता है तो M1D1 इक्वल टू M2D2। सिंपली समझो ना यार, यहाँ पर समझो, अगर ये वर्क सेम हो जाए, W1 W2 सेम हो जाए तो कट जाएगा ना, तो उधर चल गया इधर चल गया, M1D1 इक्वल टू M2D2, है ना। तो यहाँ से भी तुम लोग सेम रिलेशन है। सुमित का आंसर आया है 15, जो कि कभी गलत होता नहीं है, लेकिन शायद इस बार रुक जाते हैं। बाकी लोग बताओ, एक और कोई 15 आंसर आएगा तो फिर सुमित को सही घोषित कर दिया जाएगा। बोलो 15, तो इसका मतलब ये आंसर 15 करेक्ट है। सबका आंसर आना चाहिए, बताओ, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा तो या फिर मेरा पढ़ाना बेकार है या फिर तुम लोग का पढ़ना बेकार है। अब तक तो बन जाना चाहिए सबसे। देखते हैं कितना लोग हो यार। सुरंजन का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ सुरंजन आंसर देते हो हर दिन। अरिजीत कहाँ हो तुम, आंसर नहीं दे रहे हो। दो आंसर दो। सिर्फ 4 ही लोग का है अभी तक, बाकी लोग से नहीं बन रहा है। बनाओ बनाओ, जब तक ये सबका आंसर नहीं आया, नहीं बन रहा, तब तक रुक जाते हैं, तब तक पानी पी लेते हैं हम। 14 लोग हो, सिर्फ 4 जन, किस लिए? अच्छा उसके बाद नहीं मिले थे, तुम आए नहीं थे। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। और ये पीछे वाला क्लास किया जो रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, उसका डीपीपी नहीं दिया, आज डीपीपी मिल जाएगा उसका। हाँ 2 दिन में निपटा देना। ये CA3 वे3 छोड़ो यार, इस सब चक्कर में कहाँ यार। 4 ही आंसर लोग का आंसर है, सुमित, रीता, शिवम, तृप्ति, बाकी लोग यार इतना बोल रहे हैं, भेजो आंसर, लिखो, कॉपी पे निकालो, थोड़ा मेहनत करो, इतना आराम जिंदगी। चलो नहीं बताओगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं बताओगे लगता बाकी लोग, ठीक है। अब फिर आ गया क्वेश्चन, फिर कैसे क्वेश्चन आ गया? अब तो कोई नया कंसेप्ट आना चाहिए था। देखो इसको भी ट्राई करो, क्वेश्चन तो यहाँ आना नहीं चाहिए था, इसके बाद कुछ मेरे अकॉर्डिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आ गया तो इसको भी निपटा लो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 3 women 5 women कैन डू ए जॉब इन 12 days, हाउ लॉन्ग 6 men एंड। अच्छा ये क्वेश्चन है, बनेगा ये? इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। ट्राई करते हैं, करो ट्राई करो। तो वर्क सेम है यहाँ पे, है ना, वर्क क्या है, सेम है। बस यहाँ पे एक ही ये लगाओ कि क्या करना, नहीं 8 आंसर नहीं है यहाँ पे ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना बस तुमको कि 3 men इक्वल टू 5 women, ठीक है। 3 men इक्वल टू 5 women, तो जब 6 men आ रहा होगा तो एंड 5 women है दूसरा केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 men को 5 women से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर 6 men है तो यही 6 men को हम कितना से रिप्लेस कर सकते हैं,
10 वुमेन से और 5 वुमेन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 15 वुमेन हो जाएगा। बोलो। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। यहाँ पे और बोला है, ठीक ना। देखो 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो तुम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, वुमेन को मैन में, मैन को वुमेन में। नहीं 6 भी आंसर नहीं होगा। देखो जिससे नहीं बन रहा, देखो यार सब मत करो, दोनों केस में हम बता दे रहे हैं। देखो 3 मैन या 5 वुमेन है, एक काम को 5 दिन में कर रहा है। चलो हम वुमेन को पकड़ लेते हैं। तो 5 औरत सेम काम को अगर 12 दिन में कर रहा है। अब पूछ रहा है कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन, तो 6 मैन जितना काम करता होगा वो उतना काम करने में वुमेन कितना चाहिए होगा? तो 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 6 मैन 10 वुमेन के बराबर होगा। और प्लस इसमें 5 वुमेन और है, 5 वुमेन और है, तो टोटल 15 हो गया। और इसको करने में कितना दिन लग रहा है? D2। तो यहाँ से D2 सिंपली निकाल लो। D2 क्या हो जाएगा? 5 2 60 डिवाइडेड बाई ये 15। तो यहाँ से कितना आंसर आना चाहिए? 4। और 6 8 10 कैसे तुम लोग 6 8 10 किए? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, आंसर 4 ही आएगा ना, 4 डेज ही आएगा। आया समझ में? आया? नहीं समझे तो उससे भी सॉल्व कर लो ना। तो लो उससे भी सॉल्व कर देते हैं। तुम वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हो कि हम मेन को वुमेन में लगाएंगे, तो वो भी कर लो। तो यहाँ पे क्या, तो फिर हाँ फिर क्या बोला? यहाँ पे नहीं, फिर वो क्वेश्चन नहीं देता, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बनेगा ना। 3 आदमी और 5 औरत, एक बात बताओ, 3 आदमी है और 5 औरत है, वो लोग एक काम को कंप्लीट किया, और फिर 6 आदमी और 5 औरत एक काम को कंप्लीट किया, तो तुम दोनों में रिलेशन बना पाओगे? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है, और एक वेरिएबल क्या है? कितना काम हो रहा है। तो 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं, सब पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। हाँ, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा, प्रेम को नहीं समझ में आया। देखो भाई प्रेम, यहाँ लिखा है कि 3 मेन और 5 वुमेन, ये 3 आदमी एक दिन में 12 ये एक काम को 12 दिन में करता है, या फिर 5 औरत एक काम को 12 दिन में करता है। तो बोल रहा है अगर 6 आदमी और 5 औरत साथ में काम करने लगे तो वही काम को कितना दिन में करेगा? तो वर्क सेम है। यहाँ पे W1 इक्वल टू W2 है, तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब मान लो कि हम वुमेन को पकड़ रहे हैं, किसी एक को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ना, दोनों में से एक को। तो 6 मेन के बराबर कितना वुमेन होना चाहिए? 3 मेन 5 वुमेन के बराबर काम कर रहा है, तो 6 मेन 10 वुमेन के बराबर काम करेगा। तो 10 वुमेन के बराबर काम कर रहा है 10 वुमेन, और 5 वुमेन एक्स्ट्रा उसमें और है, मिल के कितना काम करेगा? तो 15 आदमी हो रहा है यहाँ पे ओवरऑल देखे तो 5 औरत 12 दिन लगा रहा था, और 10 प्लस 5 औरत कितना दिन लगाएगा? यहाँ पे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब बोलो। ओके, बाकी लोग तो यहाँ तक खत्म होता है हम लोग का ग्रुप वाला काम, ठीक है। जो हम लोग पहला टाइप देखे थे ना, यहाँ तक हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर होता है। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो हम लोग आज शुरू किए थे, ये सेम वर्क रहेगा, ग्रुप करेगा फिर इंडिविजुअल करेगा, ये मेरा डन है। डिफरेंट वर्क भी हम लोग का ग्रुप के लिए डन हो गया, सेम वर्क डिफरेंट वर्क ग्रुप के लिए डन हो गया, ये डन ये डन। अब हम लोग का बचा इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल आदमी कैसे काम करता है सेम वर्क को या फिर फ्रैक्शनल वर्क को। अब नेक्स्ट हम लोग का ये 2 टाइप बचा, मतलब नेक्स्ट टाइप देखने के बाद फिर हम आगे वाला टाइप देखेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है वर्क डन बाय इंडिविजुअल, ठीक है। चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और नहीं तो हम कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं, जैसे तुम लोग बोलो। रेडी हो सब? ब्रेक नहीं चाहिए? चलो नहीं चाहिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ केसेस हम बना के लाएँ, पहले उस चीज़ को समझते हैं, फिर यहाँ पे कुछ आगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम लोग समझेंगे इंडिविजुअल। अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा, एक आदमी का काम एक आदमी करेगा, दूसरा आदमी का काम दूसरा आदमी करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहला केस। देखो पहला केस है कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। दूसरा आदमी एक काम को 15 दिन में करता है।
सेम काम को ये दोनों आदमी मिलके कितना दिन में करेगा। ठीक है। दूसरा बात, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है और 2 आदमी मिलके वही काम को 6 दिन में करता है, तो वो जो दूसरा आदमी था जो उसके साथ मिलकर कर रहा था वो अकेले कितना दिन में करेगा। थर्ड केस क्लियर है। चौथा केस देखो, एक आदमी 10 दिन में एक काम को कर रहा है, एक और आदमी 12 दिन में कर रहा है, और लास्ट वाला सुमित जो हमेशा लेट रहता है वो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो वो काम कितना दिन में हो जाएगा। फिर और एक केस देखो, अगर 2 जन मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहा है, फिर वो किसी और के साथ मिलके 10 दिन में काम कर रहा है, और फिर वो और मैंने एक कम्बिनेशन बना के 20 दिन में काम कर रहा है, तो इंडिविजुअली ए कितना दिन में काम करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, एक टाइप का हम लोग को निकालना होगा। तो मोस्टली ये 4 कैटेगराइज हो सकता है। इसी पे बेस्ड हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले टाइप 1 को डन करें। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में सीधा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पहुंचने से पहले ये पिछला स्लाइड में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। जैसे केस 1 को हम लोग देखते हैं। केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में हो रहा है कि जैसे सुमित है, ठीक है, सुमित अपने पे मत लेना, एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है। और उसके साथ और कौन आता है, तमजीत आ जाता है, वो एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है। अब अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो एक काम वो सेम काम कितना दिन में होगा, है ना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझो कि अगर सुमित का हम एफिशिएंसी निकाल लें, सुमित जो काम को 10 दिन में कर रहा है, अगर हम एक दिन में कितना काम कर पा रहा है उसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और तमजीत कितना काम एक दिन में कर रहा है उसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो क्या हम निकालते हैं, रुक जाओ क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो एक शॉर्टकट हम लोग क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना, इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लेना है। कैसा, जैसे देखो कैसे बताएं, जैसे बोले सुमित और तमजीत 2 आदमी है, एक को 10 दिन लग रहा है, एक को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन। ठीक है। अब क्या है, एक को अगर 10 दिन लग रहा है, एक को 15 दिन लग रहा है, तो मान लेते कोई एक काम कर रहा है दोनों मिला के, वो काम को हम लोग मान लेंगे। वो काम को हम कितना मानेंगे, ये दोनों का एलसीएम या कॉमन मल्टीपल। अब मानने का तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, वो काम कितना भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम मानना पड़ेगा। तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या मान सकते हैं हम लोग, यहाँ से दोनों का कॉमन मल्टीपल 30 मान लेते हैं। अब देखो अगर सुमित को 30 काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो सुमित का एफिशिएंसी क्या है पर डे के हिसाब से 3। सुमित का एफिशिएंसी क्या है पर डे 3, 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन का एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी क्या है 3। तमजीत 15 दिन में कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा 2। ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी अगर 10 दिन में काम कर रहा है कम दिन में, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, कोई ज़्यादा दिन लगा रहा है एफिशिएंसी कम होगा। ये कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग लेट करके मान के चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग का एफिशिएंसी निकाल लिए और टोटल काम हमको पता है 30, अब टोटल काम मेरे पास 30 है, टोटल वर्क मेरे पास 30 है, और ये लोग का एफिशिएंसी कितना है एक दिन में, एक दिन का एफिशिएंसी 3 + 2, तो कितना दिन लग जाना चाहिए 6 डेज। आया समझ में, आया, बोलो। जैसे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई आदमी है, देखो एक कोई आदमी है एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी कोई आदमी है सेम काम को 8 दिन में कर रहा है। अब बताओ दोनों अगर मिल कर काम करे तो कितना दिन में करेगा। तो एक काम हम लोग मान लेते हैं दोनों का मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल 24 हो सकता है, लिस्ट ज़्यादा भी ले सकते हो, कुछ भी लेकर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक दिन में कहीं ना कहीं 4 काम कर रहा होगा, ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 काम। अब टोटल काम मेरे पास 24 है, और दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना, मतलब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 + 3 7, सॉरी 3 8 4 6 24, हाँ ठीक तो है। तो दोनों मिला कितना दिन में करेगा 7/24 डेज में। ठीक है, ठीक है,
अच्छा एक और क्वेश्चन ले लो फिर, इसका आंसर आप बताओ। ए कोई आदमी है, वो एक काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी जो है सेम काम को 15 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों लग जाए तो दोनों मिला के एक सेम काम को कितना दिन में काम करेगा? बोलो इसका आंसर बताओ तो, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ये सब बनाने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तुम लोग बना सकते हो इसको। एक कॉमन वर्क मानो, कॉमन वर्क को ऊपर लिखो और फिर इससे एक बार डिवाइड करके नीचे लिख दो, फिर इससे डिवाइड करके प्लस करके नीचे लिख दो, बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा। बोलो नहीं है आंसर अभी तक? आ जाना चाहिए था यार। अब तक हम इस सबको बाइफरकेट कर देते हैं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। कितना है? 20/3, 20/3। शिवम भरत 90 नहीं, 20/3। बहुत लोगों का सही आंसर है 20/3 या 60/3, जो लिखोगे दोनों सही है। 60/3 को काटोगे तो 20/3 इज द राइट आंसर। तो ये शॉर्टकट सबको समझ में आए। सिंपली क्या करोगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल लो। क्या कॉमन मल्टीपल हो सकता है? 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो, और पहले 12 को डिवाइड करो, कितना 5 आ जाएगा, प्लस कर दो, 15 को डिवाइड करो 4 आ जाएगा, कितना लिख दोगे 60/9, काटोगे तो 20/3 इज द राइट आंसर। कुछ ऐसा तामझाम नहीं, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, छठा वाला तुम खुद ही ये शॉर्ट ट्रिक्स बिल्ड कर लोगे, है ना। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखते हैं सबके सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है। क्या क्या, अच्छा इसके बाद है, लो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। कौन बताएगा इसका सबसे पहले आंसर? अच्छा क्वेश्चन कुछ अलग है क्या? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज विद द हेल्प ऑफ बी, ही कैन कंप्लीट इन 20 डेज। अच्छा रुक जाओ, एक और कंसेप्ट बताना है, रुक जाओ। जो लोग बना लिए उसका सही अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए रुक जाओ, इसका हम मतलब बना लिए, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन से ही समझा देंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमको केस 2 समझाना होता है, उसके बाद तुम लोग कर पाते, ठीक ना। तो 12 आंसर है, पता नहीं मेरे पास इसका सॉल्यूशन तो नहीं है। क्वेश्चन हमको दिख रहा है, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो ठीक है चलो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जो भी होगा। तो एक और कंसेप्ट बताना था, लेकिन एक ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज विद द हेल्प ऑफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अच्छा ठीक है, इसका हम लोग एक काम करते हैं, एक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग केस 1 देखें, जहाँ पे 2 इंडिविजुअल आदमी था और थर्ड आदमी मिलके उसको कंप्लीट कर रहा था, ये वाला केस, ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला केस था, एक आदमी अकेले कितना काम कर रहा था, फिर 2 जन मिलके एक काम को कितना कर रहा था, फिर बी अकेले कितना दिन में करेगा, ये मेरा दूसरा केस था। तो चलो हम लोग दूसरा केस को समझते हैं। जो लोग बनाए वेल गुड, जो लोग नहीं बना पाए हो यहाँ देखो। तो क्या है कि ए एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है। सेम ए प्लस बी दोनों जन मिला के वो काम को 6 दिन में कर रहा है ना। अब मान लो यहाँ पे सेकंड केस हम बना दे, बी अकेला वो काम को कितना दिन में करेगा। तो सिंपली यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए प्लस बी है। अब यहाँ पे दोनों का डेज लिखो, यहाँ पे दोनों का डेज लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एक 10 दिन में कर रहा है और ये सेम काम 6 दिन में कर रहा है। फिर अब कॉमन कोई काम ले लो, मान लो कॉमन मल्टीपल 60 ले लेते हैं, तो ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना है, ए का अकेले का एफिशिएंसी 6 है और दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 10 है। अब अगर एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 10 है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, वर्क टोटल वर्क कितना 60 है, बाई एफिशिएंसी कितना है 4। तो यहाँ से आंसर हमको कितना आना चाहिए, सही बनाए, सही तो बनाया लग रहा है हमको, 64 15 आंसर आना चाहिए। कोई आंसर सुमित 60 कहाँ से लिख दिया, आया ये समझ में। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तुम लोग यही मेथड लगाए थे, देखते हैं चलो क्या लगाए थे। बोल रहे पीस ऑफ वर्क कैन डू ए एक आदमी है, वो एक काम को 30 दिन में कर रहा है, परफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ बी, और दोनों मिला के सेम काम को कितने दिन में निपटा रहा है, 20 दिन में। अब बोल रहा बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो कॉमन मल्टीपल ले लो, दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना हो सकता है 60। तो इसका ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। अगर ए का एफिशिएंसी 2 है
ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलो कितना है, 3। तो बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितना लग जाना चाहिए, टोटल वर्क 60 बाई एफिशिएंसी 1 इक्वल टू 60 डेज। हैं तुम लोग 12 कहाँ से ला दिए थे, कुछ भी कर दे रहे हो यार तुम लोग, हैं तुम लाया, बाकी लोग 12 कैसे लाए, हमको कोई एक्सप्लेन करोगे, हम भी थोड़ा जाने इंसान यहाँ पे भी कोई गलती कर सकता है। बताओ तो क्या गलती किए थे, जो लोग भी, सब लोग 12 लाए, हाँ तुम ही बताओ। हाँ अरे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे उठते हुए क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब क्लियर है सबको, जितना जन भी 12 जन लिखो अपना गलती उसी कॉपी में उसी जगह में यहाँ पे नोट कर लो कि ये गलती हम किए हैं, ताकि रिवीजन करने टाइम एक चीज़ एग्जाम में ना हो। हाँ रिपीट कर क्वेश्चन, हम खुद देख के हमको लगा तुम लोग इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया यार, ये तो क्वेश्चन अलग है, हम तभी ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, तुम लोग मेरा बोलने से पहले निकाल दे रहे हो, हम भी थोड़ा सा शौक, अब तुम लोग तो रॉक, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला एक बार हो जाए, एन वाला नेक्स्ट हो जाए, केस 3 और 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये बना लो, ये तो बन जाना चाहिए। अब इसका आंसर बताओ 1 मिनट में, कौन इसका आंसर, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा। बोल रहा है इट टेक्स 2 hours फॉर ए पर्सन एक्स टू मूव मो ए लॉन, वो कुछ खटिया उटिया बुनने वाला बात बोल रहा है शायद, उससे मतलब नहीं है हमको, एक आदमी को 2 घंटा लग रहा है एक काम करने में, वही वाई जो है वही काम को 4 घंटा में कर रहा है, तो दोनों मिला के कितना मिनट लगेगा। क्वेश्चन फिर वही गलती कर रहे हो तुम लोग यार, मैंने आंसर देने में इतना छटपटी में काहे लगा रहते हो, क्वेश्चन तो पढ़ो ठीक से। प्रेम प्रसाद का आंसर है 80, सुरंजन का 80, समझ में आया कहाँ गलती किए, सबका आंसर आ जाएगा तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आए फिर ये क्वेश्चन बनाना है तो भाई तुम कुछ भी लिख दो कि हाँ ये बनाना है, बना दीजिए तो हम बनाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन तो इजी है यार, ये तो कर लेना चाहिए, लो बना ही देते हैं। एक आदमी को एक्स को लग रहा है 2 घंटा, वाई को लग रहा है 4 घंटा, तो दोनों का एक काम को हम 8 मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी कुछ भी, अब 4 मानो 8 मानो कुछ भी मानो ना, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, अब बोल रहा है दोनों मिला के कितना में करेगा, 8 काम है, दोनों का एफिशिएंसी 6 है, और क्या बोल रहा है ये तो इतना आवर लग गया, मिनट चाहिए, 60 से डिवाइड कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 80 मिनट। अब कोई मत बोलना भाई आप ये काय ले लिए, लो ये लो 4 काम लो, कितना हो जाएगा, 4 काम होगा तो एफिशिएंसी यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल काम 4, एफिशिएंसी 2 और 1 3, 4/3, इसको हमको 60 मिनट के लिए चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो 20 काटो, यहाँ से क्या आ जाएगा 80 मिनट। और कुछ कर लें, 4/3 आवर्स इक्वल टू 40 मिनट, ये कहाँ लिख रहे हो तुम, अच्छा और कुछ ले लें, 12 ले लें कॉमन मल्टीपल, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितना 9 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 से काटो, 3 3 जाए 320 जाए, ये 3 से काटोगे तो 4, यहाँ से भी 80 मिनट, सबका आंसर सेम आ जाएगा। बोलो ये सबको क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी तो कर ही लोगे, बोलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। A can do a piece of work in 12 days alone, B can do it in 15 days, how many days A and B working together complete it। अब इसको क्या ही कराएंगे यार, 15, अब एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना, 15 12 दोनों का कॉमन क्या हो सकता है नियरेस्ट 60 ले लिए, इसका एफिशिएंसी
5, इसका एफिशिएंसी 4, तो टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी 9, आंसर इज 60/9 इज द सही आंसर। इसको और काटोगे तो 20/, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या, 20/3 इज द राइट आंसर। हो गया सबका? मूव करें आगे। हाँ, अब वो हम लोग का 1-2 केस और रह गया था, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। शायद इसका हम क्वेश्चन लेना भूल गए पीपीटी बनाने टाइम। अब देखो इसको भी समझ लो, जैसे ये वाला टाइप है ना केस 3, इसको भी समझ लो। जैसे मान लो सेम है, अब उतना कर लियो तो ये तो कर ही लोगे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मानो कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी से एक काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी सेम काम को 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पर भी वही करो, एक कॉमन मल्टीपल मान लो, 60 एक कॉमन मल्टीपल हो सकता है। तो एक एफिशिएंसी कितना है 6, एफिशिएंसी को हम दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। तो बोलो एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, 4 का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी 4 है। अब टोटल वर्क 60 है, और सबका मिला के तीनों मिला कितना देर में करेगा, तीनों का एफिशिएंसी 6, 4, 15। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 4। तो अगर तीनों मिलकर सेम काम को करे तो कितना दिन लगेगा, 4 डेज। केस 3 क्लियर है सबको? केस 3 क्लियर है? तो 4 वाला समझा रहे हैं। देखो इसको हम ऊपर लिख के रख दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हम बना दे रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 60/15, ठीक, इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4 डेज। हाँ ठीक है। और लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाला केस अगर देखोगे तो क्या पूछ रहा है कि तीनों यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल भी कर सकते हो अलग अलग, या फिर यहाँ पे अगर निकालने बोला कि तीनों मिला के कितना दिन में काम कर रहा है, ए बी सी मिला के, या फिर इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो क्योंकि अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा। तो फिलहाल देख लो, अगर तीनों मिला के करना हो तो यहाँ पर भी वही मानो, कॉमन एफिशिएंसी मान लो 10, 15, 20 है, तो यहाँ पे भी 60 हम कॉमन ले सकते हैं। तो बोलो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, बी और सी का एफिशिएंसी 4, सी और ए का एफिशिएंसी कितना होगा 3। अब एक बात बताओ, टोटल को ऐड कर लो। देखो हर चीज़ 2-2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a + b + c, है ना। तो इसके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, 6, 10, कितना 13 हो जाएगा, होगा ना 13। तो यहाँ से a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो गया 13/2। अगर तुमको यहाँ पे कितना दिन में कंप्लीट करना है तो क्या करोगे, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड एफिशिएंसी कितना 13/2, नीचे 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 120/13, यहाँ से आंसर आ जाएगा 120/13 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ से ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, ओके परफेक्ट। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फ्रैक्शनल वर्क, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है। और हम लोग इसको इतना आसानी से समझेंगे कि फिर तुम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कंसेप्ट पीछे वाला ही है, मतलब ए कोई काम है वो 10 दिन में हो रहा है, बी कोई काम है जो 15 दिन में हो रहा है, ठीक है। अब हम तो यहाँ से एक चीज़ तय कर लो कि ए का और बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मान लो हम वर्क टोटल 30 मान लेते हैं, लेट वर्क जो है मेरा 30 है, ठीक है। अब ए का एफिशिएंसी बताओ, अगर वर्क 30 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। अब बोल रहा है कि एक काम है, ये काम कितना है, ये काम को हम लोग 30 में, ये टोटल काम कितना है 30 काम है, ठीक है। चलो ये वर्क जो है ये वर्क 30 है, इसको हम लोग बार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया होगा कि ए जो है एक काम को स्टार्ट किया 2 दिन, ए जो है काम को स्टार्ट किया हुआ 2 दिन हुआ, तो 2 दिन तक ए ने एक काम को किया, उसके बाद क्या हुआ कि आके बी ने भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक ए अकेले काम किया, यहाँ तक ए + बी दोनों मिलके ज्वाइन कर लिया। अब बोल रहा है कि यहाँ से कितना चीज़ पूछा जा सकता है कि ए अकेले कितना दिन में काम करता। अगर ए अकेले कितना दिन में काम करना निकालना होता तो दिया हुआ है, दोनों मिला के कितना करना होता तो क्या करते, सिंपली डिवाइडेड बाई 5 करते, तो 6 आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर ए 2 दिन पहले काम कर लेता है तो ए 2 दिन में कितना काम कर लेगा 2 दिन, और ए का एफिशिएंसी 3, तो ए 2 दिन में 6 काम कर लेगा, ये 2 दिन में 6 काम कर लेगा। ये बात सबको क्लियर है एकदम, सब अपने हैंड में वो ला के रखो चैट, और जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे से लिखते जाना।
ए 2 दिन में 6 काम कर लिया होगा जब तक बी आया होगा, है ना? क्लियर है? बाकी लोग ठीक है? अब देखो, अगर ए 6 काम कर लिया होगा 2 दिन में, उसके बाद बी ज्वाइन किया, तो अब काम कितना बचा? टोटल 30 काम था, तो 2 दिन बाद कितना काम बचा होगा? 24 काम बचा होगा, 24 काम बचा होगा। अब 24 दोनों मिला के कर रहा है, तो पहले 2 दिन लगा एक काम करने के लिए, 6 काम हो गया। 24 काम जो बचा वो करने में ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा? दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, तो टोटल काम कितना लग जाएगा? 10 + 24/5 यानी 34/5 डेज जो लग जाएगा एक काम को फिनिश करने में टोटल। बोलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, हाँ या ना एवरीवन? ये हैं लास्ट वाला एक बार बोले, देखो दोबारा रिपीट करते हैं, सुनो स्टार्टिंग से। ए एक काम को 10 दिन में करता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सुमित और अरिजीत एक असाइनमेंट लिख रहा है 30 पेज का, ठीक है? सुमित वो 30 पेज 10 दिन में लिखता है, अरिजीत वो पेज 15 दिन में लिखता है, ठीक है? तो सुमित अगर अकेले लिखता और 10 दिन में लिख लेता है, तो सुमित का एफिशिएंसी क्या है? पर डे 3 पेज, अरिजीत का एफिशिएंसी पर डे 2 पेज। अगर अरिजीत एक 30 काम को करने में 10 दिन लगाता है, तो हर दिन वो 3 काम करता है। सुमित, अरिजीत कितना करता है? 2 काम करता है। अब क्या हुआ? अब हमको क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है कि ये जो हम मान लेते हैं टोटल काम 30 है, तो क्या हुआ कि सुमित असाइनमेंट लिखना शुरू कर दिया है, 2 दिन हो चुका था, उसके बाद अरिजीत आके ज्वाइन किया उसको लिखना। अगर यहाँ पे हम पूछते कि दोनों मिला के कितना दिन में कंप्लीट करेगा, दोनों मिला के कितने दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल 30 काम और दोनों का एफिशिएंसी कितना? 5, तो यहाँ पे 6 दिन में कर लेता। लेकिन बात यह है कि सुमित 2 दिन अकेले काम करता है, उसके बाद अरिजीत आके ज्वाइन करता है। तो सुमित 2 दिन अकेले काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 2 दिन में 6 काम कर लिया होगा। सुमित 2 दिन में 6 काम कर लेगा ना। उसके बाद अब अरिजीत आया, तो अब काम बचा कितना है? 24। अब दोनों मिला के कर रहा होगा, तो 24 काम को दोनों का एफिशिएंसी मिला के, दोनों का एफिशिएंसी कितना? 3 + 2 5, तो टोटल काम कितना दिन लग गया? पहले 2 दिन लगा था, सुमित ये अरिजीत अकेले 2 दिन किया था, और फिर दोनों मिला के इतना डेज किया, तो टोटल डेज कितना हो गया? 2 + 24/5, तो ये आंसर होगा 34/5। आई होप अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए, खास करके सुमित और अरिजीत को। बोलो हाँ, अरिजीत रेडी था सी लिखने के लिए, बाकी लोग सबको क्लियर होना चाहिए चीज। बोलो, और 10-12 लोग हैं तो बस खत्म। अब तुम लोग कर जाओगे सब कुछ, नहीं कर लोगे? अब मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरा माने इसका उल्टा केस। देखो इसका उल्टा केस लेते हैं। अब क्या हुआ? सेम क्वेश्चन, अरिजीत जो है 10 दिन में एक काम को निपटाता है, और बी कोई सुमित नाम का होगा, बी नाम का कोई नहीं हो, चलो कोई नहीं, बी नाम का नहीं है कोई हमारे यहाँ, तो बी 15 दिन में। हाँ नहीं, जो लोग नहीं है उसका नाम नहीं लेंगे, फिर बाहर कहीं कंप्लेन कर दिया तो उसका नाम ले रहे हैं। तो बी एक काम को 15 दिन में कर रहा है। अच्छा, बी प्रेम, ठीक है, बी प्रेम एक काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि दोनों मिला के वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो मान लो 30 काम मानते हैं, 30 वर्क, तो एक अरिजीत का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो अगर दोनों मिला के कितना दिन में काम कर लेगा, तो 30/5 हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि अरिजीत और सुमित, अभी को हम सुमित ही मान लेते हैं, अरिजीत और सुमित काम स्टार्ट कर रहा है। अब सुमित का काम ही है भागना, वो 2 दिन काम करके भाग गया, जो हमेशा आधा क्लास करके भागता है। अभी कुछ लोग भागे हुए, तो अरिजीत अकेले वो असाइनमेंट कितना दिन में फिर कंप्लीट कर पाएगा? तो देखो हम लोग फिर इस टाइप से एक ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक काम को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लो टोटल काम 30 है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लिए। अब क्या हुआ कि सबसे पहले दोनों मिला के काम शुरू किया, दोनों मिला के कितना दिन काम किया? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सुमित और अरिजीत मिला के 6 काम एक दिन में कर सकता है, तो 2 दिन में 12 काम कर लेगा। तो 30 में से 12 काम तो ये लोग कर लेगा कितना दिन में? 2 दिन में ये लोग 12 काम को डन कर लिया। ये कलर नहीं दिख रहा है, ये 12 काम यहाँ पे कर लिया कितना दिन में? 2 डेज में। अब बचा कौन अकेले? अरिजीत। अब काम कितना बचा? यहाँ से काम कितना बचा? लेफ्ट काम बचा हुआ है 18, वो अरिजीत को अकेले करना पड़ेगा। तो अरिजीत को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? 18 बाय अरिजीत का एफिशिएंसी, अरिजीत का एफिशिएंसी कितना है? 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 6। तो 2 + 6 = 8 डेज विल बी द फाइनल आंसर, कि ये पूरा काम
करने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन। अब हमको इसका आंसर बताओ, अगर यहाँ पे अरिजीत भाग गया होता, सुमित अकेले रह गया होता, तो कितना दिन लगेगा ये काम करने में। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। जो बताता है समझ जाएंगे, उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब वो टाइम वर्क का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। बता, बोलो कौन सबसे पहले आंसर देता है। सेम ऊपर का क्वेश्चन पूरा सेम है, खैर लास्ट में अलग है कि अब अरिजीत भाग रहा है, सुमित अकेला काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लग रहा होगा, 2 + 18/2। तो भाई तुम इतना मेहनत काहे की है, तो सीधा लिख देते हैं 2 + 9 11। ठीक है, तो सेम बात, पहले 2 दिन दोनों मिलकर काम किया तो 12 काम कर लिया, 18 काम बचा। और सुमित का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 पेज लिखेगा तो उसको कितना दिन लग जाएगा, 9 दिन। तो 2 + 9 इज द राइट आंसर एंड 11 इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर आना चाहिए था, नहीं कर पाए, बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन आएगा उसमें तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। ला दें स्क्रीन, नहीं लाएं, क्या बोलते हो सब। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे, अब नहीं क्लियर होगा तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। एक बार बताओ, लाएं क्वेश्चन लाएं, ये क्लियर है सबको, बोलते ही नहीं और कोई। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी। क्वेश्चन का लैंग्वेज ढंग से पढ़ना। टाइम देते हैं 2 मिनट का, तब तक तुम लोग करो। सॉरी, आया किसी का आंसर? 25, 11, 20, 11, 11, 11। आई थिंक 11 इज द करेक्ट आंसर। जो लोग से नहीं बना वो लोग मेरी तरफ देखो, लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, एक काम को 25 दिन में करता है, सेम काम बी कितना दिन में करता है, 20 डेज में। अगर हम दोनों को एक कॉमन नंबर पे लेके चले, कॉमन वर्क पे, तो हम अगर 100 मान लेते हैं तो इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। यहाँ तक करके तो रख लो, ये तो सबको एनी डे करना चाहिए। अब बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये 100 दिन का काम है। ठीक है, 100 दिन का काम को वो लोग क्या किया, 5 दिन साथ में किया, 5 डेज। अब ये टोटल वर्क कितना है, 100 है। ठीक है, 100 टोटल वर्क है, 5 दिन साथ में किया, दिन क्या हुआ, ए निकल गया, तो बी अकेले कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। तो 5 दिन में कितना काम हो गया होगा, जब तक बी भाग रहा होगा तब तक कितना काम हो गया होगा, ए जब तक भाग रहा होगा। तो दोनों का एफिशिएंसी है 9, तो 5 दिन में 45 वर्क हो गया होगा। या फिर नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, देखो 5 दिन में दोनों का एफिशिएंसी 4 + 5 9 काम, सॉरी 5, तो ये कितना हो जाएगा, 45 काम हो चुका होगा 5 दिन में। अब 5 दिन में अब बाद कितना काम बचा, ये 55 काम बचा। अब बोल रहा है कि बचा हुआ काम बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है, सिर्फ बचा हुआ काम 55, बी अकेले, बी का एफिशिएंसी क्या है 5, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 11 डेज। यहाँ पे ऐड नहीं करने बोला है ना, पहले वाला दिन भी टोटल दिन नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है बी बचा हुआ काम है, जो बचा हुआ काम है बी अकेले कितना दिन में करेगा। ठीक है, आया सबको समझ में?
एवरीवन बोलो। ओके, जिसका गलती हुआ था उसका क्लियर है? क्लियर है? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ठीक है? हो जाएगा ये क्वेश्चन? और क्वेश्चन है 12 13, अरे बहुत क्वेश्चन है, तो अभी जल्दी जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जल्दी करो, क्वेश्चन हम साथ में पढ़ते हैं। देखो, A can do a piece of work in 10 days, B 12 days, C 15 days. They all started together, but A leave the works after 2 days, B leave 3 days before work is completed. 3 दिन पहले वो जब काम मतलब 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो उससे 3 दिन पहले 17वां दिन छोड़ के चला गया। तो बोल रहा हाउ मैनी डेज डिड द वर्क लास्ट, तो काम कितना दिन तक चलेगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब एक कोई कॉमन काम तीनों का मल्टीपल में ले लो, कितना लेंगे हम? जो सबसे मल्टीपल हो जाए 60 लेंगे, तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 6, है ना? अब देखो बोल रहा है ए जो है सब एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। तो ए 2 दिन काम करके वो निकल जाता है, तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेगा बताओ यहाँ से? ये 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 12। ओके, अब बोल रहा है बी, मान लो टोटल दिन जो लगा होगा वो x लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो हम लोग x मान लेंगे कि टोटल काम को x दिन लगा होगा, है ना? तो अब क्या है कि b कितना दिन काम होगा, इसका मतलब ये 12 दिन काम किया, तो b कितना दिन काम किया होगा? x दिन लगा होगा, उससे कितना दिन पहले छोड़ के चल गया? 3 दिन। अगर टोटल 20 दिन लगा होगा तो b कितना दिन काम किया होगा? 20 - 3 दिन, तो ये उसका होगा, है ना? और c कितना दिन काम किया होगा? c पूरा काम किया होगा लास्ट तक, तो यहाँ पे c का लिख लेंगे। पिछले बार हम लोग देखो सिर्फ 2 ही वेरिएबल था, तो हम लोग एक एक बार को काम को माइनस कर करके बाकी काम कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ को समझो, c को इतना दिन लगा होगा, ये तीनों का काम कितना के बराबर है? माने a का वैल्यू एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी सबका लिख लो। a का एफिशिएंसी 6 है, b का एफिशिएंसी 5 है, c का एफिशिएंसी c है, यानी 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 यानी 5x माइनस 15 प्लस cx c, अच्छा c का एफिशिएंसी तो लिखना है ना, c का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, यानी 4x। ये टोटल काम किसके बराबर है बताओ तो, कौन बताओगे? टोटल काम कितना है? सब काम कर रहा है कितना दिन? 60 डेज। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? 7, जो कि प्रेम ने सही लिखा है। वेरी गुड, एक्सलेंट, तुम्हारा काम सही है। तो द वर्क लास्ट फॉर, ये काम कितना दिन चलेगा? 6 दिन, ठीक है? समझ गए? समझ गए सब? बोलो। अच्छा रिपीट। देखो, आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर है, एक का एफिशिएंसी क्लियर है। ए का एफिशिएंसी 6 होगा, बी का एफिशिएंसी 5 होगा, सी का एफिशिएंसी 4 होगा, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है? अब देखो बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करता है। अब देखो तीनों एक साथ काम शुरू करें, या फिर अगर हम सबका अलग अलग काम, एक आदमी कितना काम किया होगा, बी कितना काम किया होगा, सी कितना काम किया होगा, तीनों को ऐड करके टोटल काम को इक्वेट कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं ना? तो ए कितना काम कर रहा है? वो सिर्फ 2 ही दिन काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 6 है, 6 × 2 12 निकल गया। अब हमको ये नहीं पता कि काम कितना दिन चलेगा, तो काम कितना दिन चलेगा, तो हम उसको मान लेते x डे काम चलेगा। तो अगर x डे काम चलेगा तो b काम कर कितना दिन रहा है? b कर रहा है जितना दिन काम चल रहा होगा उसका 3 दिन पहले छोड़ के चल जा रहा है, मतलब वो काम कितना दिन कर रहा है? x डे माइनस 3, जितना दिन में खत्म हो रहा है उससे 3 दिन पहले, तो x - 3 डेज उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके उसका टाइम निकलेगा, है ना? और c कितना दिन काम कर रहा है? c तो लास्ट तक काम कर रहा है, तो लास्ट तक मैंने टोटल डेज x तक। अब ये तीनों का काम को अगर हम ऐड कर दें तो 60 का बराबर आना चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क मेरा कितना है? 60 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 7 आ रहा है। इसको सॉल्व करेगा तो ठीक है? क्लियर है? अब बोलो बोलो। क्लियर? ओके, नाइस। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क दे देते हैं, ठीक है?
इसका हम लोग होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। कर जाओगे, पीछे वाला कंसेप्ट पे ही है, उसी लिए हम इसको होमवर्क डाल रहे हैं। और ये रहा हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है 2 person A and B can complete work in 10 days and 15 days respectively. Working separately, in how many days the work will be completed if both work together? If they have received 300 as a payment, then what were their respective share? चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइमिंग बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जिस तुम लोग अपने एंड से ट्राई करो, और नहीं तो देखो इधर। तो एक काम को कितना दिन में कर रहा है, बोल रहा है कि ए एंड बी 2 आदमी है, 10 दिन और 15 दिन में काम को कर रहा है। तो वर्किंग सेपरेटली में अगर हाउ मैनी डेज विल बी द वर्क बी कम्प्लीटेड, कितना दिन में ये काम कंप्लीट होगा इफ़ दे बोथ टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ दे रिसीव 300 रुपये एज ए पेमेंट, ये पूरा काम का 300 रुपये मिल रहा है, तो बोल रहा है कि उसका रिस्पेक्टिव शेयर कितना मिल रहा होगा। तो देखो ए का कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। कॉमन काम हम 30 मान लेते हैं, तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 है ना, तो ये टोटल वर्क है। अब बोला ए और बी को कितना दिन लग रहा है, ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, टोटल 30 काम है, एफिशिएंसी 5 है। तो पहला आंसर हम लोग का निकल गया 6 डेज, तो यहाँ तक मेरा पहला आंसर निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों को 300 रुपये दे रहा है, ठीक है, दोनों को 300 रुपये दे रहा है टोटल काम करने के लिए। अब एक बात बताओ, 30 काम को करने के लिए 300 रुपया दिया जाता है, तो एक काम को करने के लिए कितना रुपया दिया जाएगा, 10 रुपया। सुमित आंसर भी निकाल दिया। तो एक काम को करने के लिए 10 रुपये मिल रहा होगा। अब निकाल लो, एक जन का एफिशिएंसी 30 काम को 300 रुपये, एक काम को 30 रुपये 10 रुपया। अब एक बात आता है, यहाँ पे क्या था, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है, ए प्लस बी है ना। तो यहाँ पे ये करो, क्या करोगे बताओ, कोई बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये कितना काम कर रहा होगा, 6 दिन काम किया। ये अगर 6 दिन काम करेगा, एक एफिशिएंसी कितना है, पर डे 3 काम करता है, 6 दिन तक काम चला, ये 18 काम किया, ये ए का है। अब बी में आ जाओ, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, और वो कितना दिन काम किया, काम तो 6 दिन चला ना दोनों मिलके, तो ये 6 काम हुआ, तो यहाँ पे कितना 12, तो ये 12 काम किया, ये 18 काम किया। एक काम का 10 रुपये मिलता है, ठीक है, तो 18 काम का 180 रुपीज़ और 12 काम का रुपीज़ 120। तो द राइट आंसर इज, बहुत लोगों ने लिखे हो 120, 180 एंड 120 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। एक बार क्लियर है तो सबका, अब लास्ट टाइम सबका क्लियर आना चाहिए चैट बॉक्स पे। अगर किसी को भी नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हो, अगर सबका क्लियर है तो एक बार क्लियर, हाँ प्रेम क्लियर, सुरंजन, शिवम, सुमित, एवरीवन क्लियर, ठीक है, ओके परफेक्ट नाइस। तो कैसा रहा आज का क्लास, कुछ नया चीज़ सीखे, कुछ ट्रिक समझ में आया। टाइम और वर्क अगर पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे, क्या इस तरह से समझ में आया था जो आज हम समझाएं हैं, बताओ, बोलो कैसा लगा आज का क्लास। सारा आप क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार यही क्वेश्चन सबको दोबारा रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद क्या होगा, आगे कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, इससे ज़्यादा अब क्या होगा, बस वर्क को डिवाइड कर देगा, कभी वो किया, कभी ये किया, कभी ये किया। मेन जो कंसेप्ट था हम लोग इफिशियंसी वाला, साथ में आदमी काम करने वाला, वो अगर समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। क्या बता, कोई लिख ही नहीं रहो, कैसा लगा, क्या सीखे नहीं बताओगे, बट कोई नहीं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे होगे, ठीक है, ये क्वेश्चन सब दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और कहीं से भी सोर्स मिले इसका डीपीपी हम दे देंगे, डीपीपी में भरपूर क्वेश्चन देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस करना। और ये सारा चीज़ हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, एस्पायर नाम का ऐप होगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाते ही पेड कोर्स में जाना। पेड कोर्स में जाने के बाद वहाँ पे तुम्हारा कोर्स इनरोल रहेगा। वो कोर्स इनरोल के बाद जाने के बाद क्या दिखेगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में वहाँ पे दिखाइएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको क्लिक करते ही पूरा वीडियोस आ जाएगा। वीडियो चालू करते ही नीचे PDF आ जाता है, उसको साइड में स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे असाइनमेंट भी दिख जाता है। अगर किसी को कोई भी अच्छा से असाइनमेंट बनाते हो तो काम करना, उसका PDF लेना, वहाँ सबमिट करने का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। तो कोई अगर सबमिट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा DP भी कंप्लीट रहेगा। और मान लो कॉपी खो जाता है, हो भी सकता खो गया होगा, लेकिन वो वहाँ पे अगर सबमिट कर दोगे तो वो कभी खोएगा नहीं, तुम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये सब कर पाओ। और जो लोग अभी तक वो मेंबरशिप नहीं लिए हो
तुम लोग ले लो 99 रुपीज़ पे करके, जो तुम्हारा अगले 2 महीना का फीस है। आज एज माई कमिटमेंट 8 क्लास पहला मंथ का मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो वीक आ रहा है इसमें तुम लोग को 49 पे करना होता, लेकिन जो कि पहला मेरा ऐप है तो एक बार आने के बाद फिर पेमेंट लेने का दिक्कत है, इसलिए हम 2 महीना का पेमेंट एक साथ ले रहे हैं। बाकी सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, वो तो हो ही जाएगा। और आई होप पढ़ने में तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा, है ना, ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक मस्त रहिए। और आज क्लास करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।